बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दो बड़ी टॉप इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है जिन्हें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी जो पहली टॉप न्यूज़ है वो बेसिकली है बुशरा बीबी के साबिक खावन खावर मनिका साहब के हवाले से है, और हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो बेसिकली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार साहब के हवाले से है। हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ आते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो खावर मनिका साहब के हवाले से है। खावर मनिका की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज ओकाड़ा की छुट्टी के बायस समाअत ना हो सकी। खावर मनिका की दरख्वास्त 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। खावर मनिका जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन की तहवील में है। हवेली लखा में कब्जा करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का इल्ज़ाम है। अच्छा, पहली तो बात यह है कि इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि क्या ये केस अभी का था या काफ़ी पुराना था जिसको अब उठाया गया है, और इस चीज़ में हमें टाइमिंग बड़ी जो है वो मैटर करती है। अच्छा, हमने तो था वो गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि पहले इमरान खान साहब की जो निकाह के हवाले से जो था वो एक केस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा उसी दिन ही जो है वो खावर मनिका साहब को भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। अब दोनों केस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और वो दोनों केस जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। इस टाइम जो है वो मेन जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो था वो लंदन एक इजलास में जो था वो एक रिपोर्ट पेश हुई, सर्वे रिपोर्ट भी उसको कहा जा सकता है, उस पर एक मशावरत थी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है, और ये चीज़ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे जो है वो प्रेशर बढ़ाने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं कि किसी तरह जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है कोई मुकदमा ऐसा बनाया जाए जिस पे उनको सज़ा हो सके, और वो किसी तरह भी जो है इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। अब यहाँ पे जो है वो पहले साइफ़र केस, फिर उसके बाद हमने देखा कि निकाह वाला केस है, फिर जैसी साइफ़र केस में कुछ भी पेशरफ्त होती है तो उस पर जो है वो या तो उनको 190 मिलियन पाउंड में जो है वो दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो मसला सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, किसी तरह जो है इमरान खान साहब को जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जैसे ही जेल से बाहर आएंगे, अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो है वो एक अवाम का समंदर जो है वो इनकी तरफ दोबारा से राग़िब होगा। अब उस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने के लिए उन पे जो है वो केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर एक केस से जो है उनको रिहाई भी मिले तो साथ ही दूसरे केस में जो है उनको गिरफ़्तार करने में आसानी हो। अब यहाँ पे जो है इस टाइम कोशिशें भी इसी तरह की जा रही हैं कि किसी एक केस में जो है उनको जो है प्रेशराइज़ किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब किसी तरह का भी प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है। और मसला सिर्फ ये आ रहा है कि अदालतें जो केसेस का सामना इमरान खान साहब को, उस पर भी कोई फ़ैसला ऐसा नहीं सुनाया जा रहा, और मज़ीद टाइम पे टाइम जो है वो दिया जा रहा है और केस को लंबा खींचा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के भी आने का टाइम है, लेकिन देखना यह है कि क्या आने वाला वक्त जो है वो इमरान खान साहब के लिए कैसा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, हमारी जो दूसरी बड़ी टॉप इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है और बड़ी फ़नी भी है वो ये है कि इसहाक डार साहब ने जो है वो इंटरव्यू दिया है लंदन में, और वो क्या है वो आपके साथ पहले शेयर करते हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं कि मियाँ साहब ने फैज़ हमीद और कमर बाजवा का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, और एक सवाल भी किया गया था सहाफ़ी की तरफ से इसहाक डार साहब से। उन्होंने कहा कि बाजवा और फैज़ हमीद का एहतसाब होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो इसहाक डार साहब ने जो थी वो एक बात कही कि मियाँ साहब 2017 में आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 रास्ते हैं, इंतकाम का सोचें या पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का। अच्छा, ये बड़ी जो है वो फ़नी इन्होंने एक बात की, तो वो ये थी कि जब इलेक्शन स्टार्ट होने लगे थे तो सबसे पहले एक बयानिया ये बनाया जा रहा था कि जजों और जनरलों का हिसाब हो। अब फिर जो था वो जब हमने देखा कि मरीम नवाज़ और इसके अलावा उनके जो बाकी जो रहनुमा है, उन्होंने जो था वो बार बार अपने तकरीरों में जनरलों का और जजों का जो है वो नाम इस्तेमाल किया, और हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो थे उनको बड़ा जो है वो हाथ फेर के जो है दोबारा से लंदन रवाना किया, और ये बात कह के कि नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाए कि हाथ हुला रखें, आपने पाकिस्तान ही आना है, तो ऐसा ना हो कि आपके लिए जो है वो सख्तियाँ बढ़ जाएँ। और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो कुछ घंटों के लिए वो लाहौर आए और फिर दोबारा से जो है लंदन रवाना हो गए, और
ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے بڑے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوئے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے ایسے بزدل سیاستدان جو تھے، ہمیں ان کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم ایک بیانیہ جو ہے وہ اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو مقبول کرتے ہیں، اور دین پھر ایک دم ہی اس بات سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات جو تھی جو اسحاق ڈار صاحب نے کہی وہ یہ تھی کہ انتقام کا سوچے یا جو ہے پاکستان کی ترقی کا سوچے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے، نہ آپ انتقام کا سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کی ترقی کا، کیونکہ دونوں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر دونوں ہاتھ میں ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں، کیونکہ 35 سال جو ہے آپ آلریڈی جو ہے گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی جو ہے ابھی تک آپ نہیں کر سکے۔ ایون کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکے کہ جو آپ کے جو پی ڈی ایم کے جو اتحاد کے کچھ جماعتوں کے جو لیڈر تھے، ان میں سے اگر ہم ایک کی بات کریں تو آصف علی زرداری جو ہے، ان کا جو تھا وہ آپ نے ایک بیانیہ بنایا ہے کہ پیٹ پھاڑ کے بھی جو ہے وہ قوم کا پیسہ نکالیں گے اور ان کو لڑکانہ کی سڑکوں میں گھسیٹیں گے۔ ابھی تک جو ہے ان کو نہ گھسیٹا گیا، نہ کوئی ایسا مقدمہ اپنایا گیا۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ اب آپ کس منہ سے جو ہے یہ بات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ یا تو ملک اور قوم کی ترقی کا سوچیں یا انتقام کا سوچیں۔ ہماری سٹوری یہیں تک تھی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔